हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसी प्रोस्पेक्टस में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एक बार आपको मौका दिया गया है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाइड कर सकें। मतलब आप जाके बिहार शिक्षक भर्ती की मतलब बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पर जाके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके और अपने सारे उन डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं जो आपने फॉर्म भरते वक्त अपलोड किया था। तो उसमें बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही हैं। किसी का मैसेज आ रहा है सर मार्कशीट ब्लर हो गई है, किसी का मैसेज आ रहा है सर आधार नंबर गलत हो गया है, किसी का नाम गलत है, किसी का कुछ गलत है, किसी का फर्स्ट ईयर का मार्कशीट ही नहीं है, और ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका हम निदान के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा हम लोग को छोटी गलती सुधारने को मौका दिया जा रहा है, लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया है, सिर्फ डैशबोर्ड में लॉगिन करने की परमिशन दी है कि आप फिलहाल के लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? सिर्फ आप देखकर क्या कर पाएंगे अगर कोई गलती है तो? अगर आपके द्वारा कोई भी गलती है उसमें, जैसे मान लीजिए कि आपने फ़ोटो अपलोड किया है, गलती से दूसरे की अपलोड हो गई है, या आपने मार्कशीट अपलोड किया है 10th की जगह 12th की हो गई है, ग्रेजुएशन की जगह डीएलएड की हो गई है, या डीएलएड की जगह किसी और चीज़ की हो गई है, या किसी भी चीज़ में आय जाति निवास प्रमाण पत्र किसी भी चीज़ को अपलोड करते वक्त आपको कैफ़े द्वारा या आपके स्वयं द्वारा गलत अपलोड कर दिया गया है, तो उसको अभी आप देख लीजिए। जिससे ये क्यों दिया गया है, जिससे आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएँ तो वहाँ पर सबसे पहले आप अपना एफिडेविट बनवा लीजिए। एफिडेविट बनवाना क्यों है? देखिए, आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेगा, कोई समस्या की बात नहीं है, आपको वहाँ पर वेरीफाइड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इतना सा भी डाउट है किसी चीज़ को लेकर, तो उस डाउट को क्यों ना हम तुरंत दूर कर लें। और दूर करने के साथ साथ ये रहेगा कि जैसे आप जब जाएंगे वहाँ पर और उसने कुछ भी आपसे सवाल कर दिया कि ये बताइए कि आपने ये गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, इसके ओरिजिनल कहाँ है, ओरिजिनल आपके पास रहेगा। उसके साथ एक आप एफिडेविट भी, शपथ पत्र दिखवा दीजिएगा कि सर देखिए मेरे पास ये भी है, तो वो आराम से ले लेंगे। हो सकता है आपसे मांगा भी ना जाए एफिडेविट, लेकिन ये शो करने का क्या मतलब है कि आप अपनी गलती पहचान लीजिए। उस गलती को पहचानते हुए जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइए तो वहाँ पर आपको उसके लिए सचेत रहना पड़ेगा। तो इसका यही मतलब है कि आप उसके लिए कुछ ना कुछ कर लीजिए, क्योंकि देखिए अब सुधार का मौका तो नहीं मिलेगा। अंतिम रूप से इन्होंने कह दिया है कि डैशबोर्ड में लॉगिन करके आप अपना डॉक्यूमेंट एक बार फिर से देख लीजिए। जो भी गलती आपसे हुई हो, आधार कार्ड से लेके आपके लास्ट डीएलएड की मार्कशीट तक, इसके बीच में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे प्राइमरी के लिए भी 9 से 12th के चल ही रहे हैं, उनको बता ही दिए हैं। प्राइमरी के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैंने बता दिया है, एक लाइन में फिर भी आप जान लीजिए। अगर आप बिहार राज्य के हैं तो आपका आधार, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डीएलएड की मार्कशीट, ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, या अन्य किसी भी जाति के हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। इन सब चीज़ों में अगर कोई भी मिस्टेक है तो आप चुपचाप एक शपथ पत्र अपना बनवाइए, नियर तहसील या ब्लॉक लेवल जहाँ से भी आपका बन जाए वहाँ से आप बनवा कर एक शपथ पत्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ले जाइएगा। अगर सिर्फ मार्कशीट देखकर वो आपको निश्चित तौर पर वेरीफाइड कर देंगे ओरिजिनल, लेकिन सारी चीज़ें ओरिजिनल देखने के बाद ही वो आपको वेरीफाइड करेंगे। और अगर कोई फॉर्म में त्रुटि रहती है, क्योंकि उनके द्वारा कहा गया है कि जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वही डॉक्यूमेंट आपको लेके आना है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। तो अगर आपसे कुछ त्रुटि हुई तो उसके लिए आपको शपथ पत्र जरूरी है। अगर आप नहीं बनवाना चाहते तो कोई विशेष परेशानी नहीं आएगी आपको, लेकिन ये जो अपलोड किए हैं इससे साफ साफ पता चल रहा है कि आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ इसके लिए करना चाहिए। हालांकि 9 से 12 तक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट को भी आ गई है, 14 तारीख तक उन्होंने लास्ट डेट दिया है, और सख्त हिदायत और चेतावनी देते हुए कहा है कि इसके बाद बीपीएससी चेयरमैन साहब ने कहा है कि इसके बाद कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक नहीं करवाया वहां करवा लीजिए। हो सकता है प्राइमरी से पहले कोई ना कोई नोटिस निकाल दें कि जो गलती की है वो कैसे सुधार सकते हैं, लेकिन इसका सीधा उपचार है कि आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो वहां आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, जिससे वो आपको वेरीफाइड कर देते हैं। और इसमें डीएलएड और सीटेड अपीयरिंग वालों को भी चिंता की बात नहीं है। 15 तक कहा गया है तो 15 तक वेट करिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा और 25 तारीख तक सीटेड का रिजल्ट आ जाएगा। तो उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट वो अपलोड किए हैं वो लेकर जाएंगे, कोई भी समस्या की बात नहीं है। हो सकता है डीएलएड की मार्कशीट आज कल तक अपलोड हो जाए।
बाकी इसी के साथ साथ हाँ, आप किसी भी तरीके का फर्जी मार्कशीट वगैरह ये सब कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो प्लीज़ उसको मत ले जाइएगा, वरना अन्यथा आप ही को उसका दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा। अगर आप इस वैकेंसी में चूक रहे हैं तो आपको पता है कल शिक्षा विभाग और बीपीएससी द्वारा मीटिंग हुई है, उसमें 1.5 लाख पद आना अनिवार्य है। और आपको लग रहा है चुनावी बात है, ये है वो है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है तो आप देखते रहिए, 5 साल बाद वैकेंसी आई, 2 महीने में फाइनल रिजल्ट दे रहे हैं। इसी तरह आपको फिर अगले 1 महीने के बाद आपकी वैकेंसी आ जाएगी और उसका भी रिजल्ट 2 महीने में दे देंगे। जो राजनीति में पढ़ेंगे वो राजनीति में रह जाएंगे और जो अपनी तैयारी करेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर आप छूट गए और फर्जी वाले तरीके से जाएंगे तो हो सकता है बीपीएससी का कभी कोई एग्जाम न देने को आपको मिले और ऊपर से हो सकता है आपको जेल का भी सामना करना पड़े। इसलिए ऐसा कोई भी काम ना करिए जिसमें जरा से भी आपको दिक्कत आए। फर्जी तरीके से कुछ भी काम नहीं करेंगे। जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है आपके, आप निश्चित तौर पर अगर आपसे गलत भर भी गया है तो आप उसको ले जाइए, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि जब आप सही हैं तो सही हैं, इसके लिए कोई भी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डैशबोर्ड लॉगिन कर आप देख लीजिए, वहाँ से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपका सही है, कौन सा आपका गलत है। उसको एक डायरी में नोट कर लीजिए और एक ही शपथ पत्र में, जैसे आपके फॉर्म में अगर 5-6 गलती हो गई है तो एक ही शपथ पत्र में पॉइंट वाइज सब कुछ आप लिखवा दीजिए और लेकर जाइए। हर चीज़ के लिए अलग अलग बनवाने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे जो डाउट्स हैं उन सब के लिए भी मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जो भी गलती आपसे है उसके लिए मैंने आपको उपचार बता दिया, वही कर लीजिए। बाकी और कोई भी समस्या हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए किसी भी अपडेट के लिए। जैसे कोई अपडेट आती है आप तक पहुंचती है। बाकी अक्टूबर में फिर से आपको 1.5 लाख वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसलिए मेरा यही अनुरोध है आप सभी से कि फिलहाल के लिए जो बाहर हैं, अपने आप को एकदम पूर्ण रूप से मान रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा कम नंबर पाए हैं, वो अपनी आगे की प्रिपरेशन कर दें। क्योंकि अब आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर आ गया है, अब आपके पास डॉक्यूमेंट है आपका, अब आपके पास जो भी तैयारी करने के संसाधन आपको चाहिए होंगे वो सभी आपके पास इस समय आ चुके हैं। तो आपको कोई भी कुछ खोजना नहीं है। एनसीईआरटी के माध्यम से आपको सिलेबस हो जाएगा। एक वीडियो में इस पर बना दूंगा कि सिलेबस और कौन कौन सी बुक से पढ़ें तो आपका आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। कुछ भी अगर पूछना होगा तो आपको तो कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।